स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। मतलब इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर। बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक हिंदी रिव्यू भी है, तो उसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ग्राहम को तो वैसे भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहते हैं। सही कहा। और वॉरेन बफे जो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी कहते हैं कि ये निवेश पर लिखी अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई शेयर बाजार में स्मार्ट तरीके से निवेश करने का मतलब क्या है। मतलब वो तरीके जो किस्मत या अंदरूनी जानकारी पर नहीं टिके, बल्कि सोच समझ, अनुशासन और हाँ लंबी अवधि की सोच पर आधारित हो। हाँ बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि ग्राहम की जो फिलॉसफी है, उसके जो कोर आइडियाज हैं, उनको समझें। बिल्कुल। कैसे मतलब भावनाओं को कंट्रोल में रखकर और एनालिसिस के बेस पर निवेश किया जाए, यही रिव्यू भी कहता है। अच्छा, तो रिव्यू में दो तरह के निवेशकों की बात की गई है। एक तो डिफेंसिव निवेशक। हाँ, डिफेंसिव यानी कि सतर्क निवेशक। ये वो लोग हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। जैसे इंडेक्स फंड्स में लगा दिया या बहुत बड़ी जानी मानी ब्लू चिप कंपनियों में, है ना? एग्जैक्टली। जिनको रोज रोज मार्केट देखने का ना तो टाइम है न इच्छा। और दूसरे हैं एंटरप्राइजिंग निवेशक, मतलब थोड़े उद्यमी किस्म के। अच्छा। ये वो हैं जो खुद मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनको बाजार ने शायद ठीक से वैल्यू नहीं किया, मतलब अंडरवैल्यूड है, ताकि औसत से बेहतर रिटर्न मिल सके। हाँ, कोशिश यही रहती है। पर दिलचस्प बात यह है कि ग्रेहम कहते हैं चाहे आप डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, दोनों के लिए इमोशनल कंट्रोल और लॉजिकल सोच सबसे जरूरी है। इस रिव्यू में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मिस्टर मार्केट। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, है तो थोड़ा नाटकीय। ग्राहम दरअसल बाजार को एक काल्पनिक पार्टनर की तरह देखते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर है आपका जो रोज आपके पास आता है। अच्छा। रोज? हाँ, रोज। और वो अपने शेयर्स आपको बेचने या आपसे खरीदने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत जोश में होता है तो ऊंचे दाम मांगता है। कभी वो एकदम डरा हुआ घबराया हुआ होता है तो बहुत सस्ते में भी बेचने को तैयार हो जाता है। तो ग्राहम का पॉइंट ये है कि जो समझदार निवेशक हैं वो मिस्टर मार्केट के इस रोज के मूड स्विंग से, मतलब उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। वो क्या करता है फिर? वो मिस्टर मार्केट के ऑफर को कंपनी की जो असली कीमत है, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की कमाई, उसकी संपत्ति, भविष्य की संभावनाएं, इन सब पर आधारित। बिल्कुल सही। उससे तौलता है, देखता है कि ऑफर अच्छा है या नहीं। जैसा रिव्यू में भी कहा है, मार्केट आपका मालिक नहीं, आपका सेवक होना चाहिए। मतलब जब मिस्टर मार्केट डरावा हो और सस्ते दाम दे रहा हो, तब खरीदने का मौका देखो। हाँ, और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर महंगे दाम मांग रहा हो, तब शायद बेचने का सोचो, या कम से कम खरीदो तो नहीं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल होगा। भावनाओं पर काबू रखना। बिल्कुल, यही तो सारा खेल अनुशासन का है। और इसी से जुड़ा है ग्राहम का शायद सबसे अहम सिद्धांत, जिस पर रिव्यू बहुत जोर देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, सीधा सा मतलब है कि सुरक्षा के लिए कुछ गुंजाइश रखना। जैसे अगर आपने हिसाब लगाया कि किसी चीज की असली कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, तो आप उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे। आप कोशिश करेंगे कि वो आपको 70 या 80 रुपए में मिल जाए। अच्छा, मतलब काफी कम दाम पर। रिव्यू में शायद चीनी का उदाहरण था। हाँ, एक सरल सा उदाहरण कि अगर 1 किलो चीनी की वाजिब कीमत 50 रुपए है, लेकिन आपको वो 35 रुपए में मिल रही है, तो ये एक सुरक्षित सौदा है। क्यों? मतलब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक तो आपके गलत होने की गुंजाइश कम हो जाती है। हो सकता है आपने वैल्यू 100 रुपए आंकी हो, पर असल में वो 90 ही हो। दूसरा, भविष्य तो अनिश्चित है। कुछ गड़बड़ हो गई, कंपनी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो भी आपके पास एक कुशन रहेगा। नुकसान कम होगा या नहीं होगा। समझ गए। ये एक तरह का बफर है। बिल्कुल, अनिश्चितता के खिलाफ आपका सुरक्षा कवच। रिव्यू में निवेश और सट्टेबाजी के बीच भी फर्क बताया गया है। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ग्राहम इस पर बहुत जोर देते थे। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, निवेश हमेशा ठोस विश्लेषण तथ्यों पर आधारित होता है। आप कंपनी की कमाई देखते हैं, उस पर कर्ज कितना है, खासकर वो डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, डिविडेंड देती है या नहीं, मैनेजमेंट कैसा है, लंबे समय में टिक पाएगी या नहीं, ये सब। मतलब पूरी जांच पड़ताल। हाँ जी। जबकि सट्टेबाजी वो अक्सर भावनाओं पर, अफवाहों पर, या बस शेयर की कीमत ऊपर जा रही है तो चलो खरीद लो, इस पर आधारित होती है। बिना रिसर्च के। बिल्कुल, बिना विश्लेषण के पैसा लगाना सट्टेबाजी है, निवेश नहीं। ग्राम के हिसाब से तो यही है।
ग्राहम लंबी अवधि की सोच पर भी बहुत बल देते हैं ना। रिव्यू में वो कहावत भी है। हाँ, वो मशहूर कहावत कि शॉर्ट टर्म में बाजार एक वोटिंग मशीन जैसा है। वोटिंग मशीन मतलब पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, जो मशहूर है वो चलेगा। हाँ, कुछ वैसा ही। आज कौन सी खबर चल रही है, किस सेक्टर की हवा है, इस पर कीमत ऊपर नीचे होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में बाजार एक वेइंग मशीन बन जाता है, यानी वो कंपनी की असली कीमत उसकी वास्तविक गुणवत्ता को तौलता है। अच्छा, तो मतलब थोड़े समय में शेयर की कीमत भले ही खबरों से हिले, पर लंबे समय में वही टिकेगा जिसमें दम होगा। एग्जैक्टली। इसलिए समझदार निवेशक रोज के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं। वो 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा का नजरिया रखता है। उन निवेशकों के लिए क्या सलाह है जो शायद इतनी गहरी रिसर्च नहीं कर सकते, जो एंटरप्राइजिंग नहीं है? रिव्यू में उनके लिए भी कुछ बातें थीं। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू उनके लिए एक सीधी सादी रणनीति सुझाता है। पहला, एसेट एलोकेशन, संपत्ति का आवंटन। हाँ, मतलब अपना पैसा सिर्फ शेयर्स में नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा सुरक्षित बॉन्ड्स वगैरह में भी लगाएं। जैसे शुरू में 50-50 कर सकते हैं, फिर बाजार के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें। ठीक है। और दूसरा, नियमित निवेश, जिसे आजकल SIP कहते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाएं। इससे बाजार को टाइम करने की टेंशन खत्म, आपकी खरीद एवरेज आउट हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। तीसरा, विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में न रखें, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनियों में लगाएं, ताकि रिस्क फैले। बिल्कुल। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, ज्यादा खरीद फरोख्त ना करें और टिप्स के चक्कर में ना पड़ें। शांति से निवेशित रहें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, इस रिव्यू से जो ग्राहम के सिद्धांत समझ आते हैं वो हैं: वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, यानी अच्छी चीज सस्ते में खरीदो। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। जरूर। मिस्टर मार्केट के मूड से बचो। उसे अपना गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। लंबी अवधि का सोचो। धैर्य रखो। हाँ, और सट्टेबाजी से दूर रहो, अनुशासित रहो। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो धीरज और समझदारी से धीरे धीरे संपत्ति बनाने का तरीका है, एक गाइडेंस है। और ये सारी बातें हमें एक अहम सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती हैं, है ना? कि ग्राहम के ये जो सिद्धांत हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, हाँ, ये आज के इतने तेज, इतने जटिल बाजार में कितने प्रैक्टिकल हैं, जहां टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इवेंट्स, सूचना का बहाव, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। सही बात है। आज किसी चीज का वास्तविक मूल्य आंकना और फिर उस पर टिके रहना, ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब मिस्टर मार्केट पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर लगता है। ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए।